हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजन हॉल वीडियो एंड इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स जो यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ, बट मैंने अभी नए मंगाए हैं तो आपके साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा कलेक्शन लेके आई हूँ, अफोर्डेबल रेंज में है एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी प्राइमर, क्योंकि मैं सबसे पहले मेकअप जब भी मैं लगाती हूँ तो मैं प्राइमर का यूज़ करती हूँ एंड मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ कलर बार का, और ये मैं ज़्यादातर आपको दिखा भी चुकी हूँ। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है और इसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, सिलिकॉन बेस है और हमेशा मैं प्राइमर लगाती हूँ अपना मेकअप जब भी मैं करती हूँ। तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है प्राइमर लगाने से, प्लस जो भी आप मेकअप अपने फेस पे लगाते हो उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होता है। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा एंड काफ़ी अच्छा है, हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं एंड इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली है बट जा सकते हो आप इसके लिए। ये है कलर बार का एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये। तो फ्रेंड्स, ये है कलर करेक्टर और ये आप लोगों को पता ही होगा किस लिए यूज़ होता है। लाइक डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको हाइड करने में काफ़ी काम आता है, या फिर आपकी स्किन पे काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स हों उनको हाइड करने में काम आता है। तो ये है एंड इसका आपको मैं यूज़ भी दिखाऊंगी। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको किसी और वीडियो में लगा के दिखाऊंगी। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं एंड ये मैंने अभी मंगाया है रिसेंटली। लाइक ये मैंने ऑरेंज कलर में मंगाया है, आपको ये येलो कलर में भी मिलेगा, लेवेंडर कलर में भी मिलेगा। तो काफ़ी सारे अलग अलग इसका यूज़ होता है। मैंने ऑरेंज कलर का मंगाया है। बेसिकली मेरे डार्क सर्कल्स हैं एंड थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स, तो उसके वजह से मंगाया है। एंड यहाँ पे इस तरह का ये ब्रश मिल जाता है आपको और यहाँ पे आप जब इसको पंप आउट करोगे तो निकल के आ जाएगा। लाइक ये कलर शेड टोन है और ये काफ़ी सही रहती है, आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको अच्छे से रिमूव कर देता है एंड बिल्कुल भी आपका डार्क स्पॉट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा और काफ़ी अच्छा मेकअप लुक निकल के आता है इससे। तो ये है एलेगल का एंड ये है प्रो कंसील, हाई डेफिनेशन कंसीलर है और काफ़ी अच्छा रहता है। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो बेसिकली मैं आपको सारे ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, तो आपको एक थोड़ा सा अगर आप बिगनर हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। एंड ये है नेक्स्ट कंसीलर, ये है एले गर्ल का प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर है और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका कलर वगैरह मैं आपको सारा मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे एंड ये काफ़ी अच्छा है। ये कंसीलिंग के काम आता है, लाइक जैसे कि डार्क सर्कल्स अगेन हाइड करने हैं तो उसके काम आता है। करेक्टर से आपका एक बेस बन जाता है जो कंसील करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो इससे भी आप अपने फेस को एक डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक अपने फेस पे जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन या फिर अनइवन स्किन टोन है तो उसके काम आता है एंड काफ़ी सही रहता है। तो बेसिकली मैं इसको अपने अंडर आई एरिया पे लगाती हूँ एंड जो मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं उन पे लगाती हूँ एंड थोड़ी सी मेरी अनइवन स्किन यहाँ पे होती है तो मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ, तो उस तरह से ही काम आता है। ये भी अगेन ब्रश के फॉर्म में मिलेगा एंड ये मैंने अभी मंगाया है एंड एले गर्ल का जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा इसमें मुझे लगा, तो मैंने इस बार ये वाले मंगाए थे एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी। इसमें डिफरेंट कलर शेड टोन है, आपकी स्किन के हिसाब से आप देख सकते हैं। लाइक अगर आपकी जो वेन्स हैं हैंड की, तो अगर वो ग्रीन है तो उस तरह से अलग अलग शेड टोन होते हैं, तो आप उस तरह से मैच कर सकते हैं। बिकॉज मुझे भी बहुत टाइम, मैं इतनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप में, बट समटाइम्स जब मैं भी सर्च कर रही होती हूँ तो मेरे को बेसिकली ये पता चला है जब भी कभी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना है फेस के लिए, स्पेशली फाउंडेशन या फिर कंसीलर या फिर कुछ भी, तो आपको अपनी वेन्स का कलर देखना है, उस हिसाब से आप अपने कलर टोन को चूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर ग्रीन है तो उसके लिए अलग कलर टोन शेड होते हैं एंड अगर आपकी ब्लू है तो उसके लिए अलग होते हैं एंड रेड है तो उस तरह से कुछ होता है। मतलब मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज है इसकी, मैं प्रॉपर आपको नहीं दे सकती हूँ इसकी नॉलेज। मेरी जो वेन कलर है वो है ग्रीन, तो उस शेड से मैंने मंगाया है एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। देन नेक्स्ट आता है फाउंडेशन एंड फाउंडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फेस मेकअप पे, बिकॉज उसी से ही सारी चीज़ें टिकी होती हैं एंड वो अच्छा हो तो आपका मेकअप एकदम अच्छा लुक निकल के आएगा मेकअप का। एंड ये मैंने मंगाया है मिलानी का, इसमें आपको फाउंडेशन प्लस कंसीलर मिल जाता है। तो ये मुझे नहीं पता, मैं अभी इसको फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड मुझे इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये मंगाया है। ये 2 in 1 है, इसमें लाइक आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि
की आपको हमेशा पड़ती है। लाइक अगर आप ये फाउंडेशन भी लगा रहे हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा कंसीलिंग कर सकते हो। लाइक अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपको थोड़ी सी एक्ने प्रॉब्लम है, उसके स्पॉट्स वगैरह हैं, तो आप बाद में कंसीलिंग कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर में आपको रिसीव हो जाता है। एंड ये यहाँ पे आपको इस तरह का पंप वाला ही सिस्टम मिल जाता है। एंड ये है इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा स्प्रेड करके दिखा देती हूँ। लाइक क्रीमी टेक्सचर है एंड ये फुल कवरेज देगा, तो आप ये भी ले सकते हैं। एंड अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक थोड़ा सा कॉस्टली है, 1100 समथिंग के आसपास का है, बट इतना ये वर्थ है क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो जब हम कभी भी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारी फेस पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हमें ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे ही यूज़ करने चाहिए। एंड मैं कभी भी कुछ भी ख़राब प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करती हूँ। हालाँकि चाहे भले मैं उनकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट मैं कभी भी बेकार प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करती। वो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ सारे ब्रांडेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी लोकल है या कैसा भी है, तो सारे ही आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, फुल कवरेज के साथ आपको मिलता है। एंड इसका कलर शेड टोन मैंने मंगाया है 02 नेचुरल न्यूट्रल, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी स्किन के हिसाब से, ये परफेक्ट है एंड फुल कवरेज देने वाला है। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये इल्यूमिनेटर, एंड ये है स्विस ब्यूटी का। लाइक ये आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हैं, तो इससे एक ग्लो प्रोवाइड होता है, एक हल्की सी शाइनिंग आती है। लाइक आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो, छोटे से फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज़ में भी जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपकी स्किन पे एक ग्लो आए और हर कोई कहे अरे वाह आपकी स्किन तो बड़ी चमक रही है। तो उसके लिए है ये इल्यूमिनेटर। ये है पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस, एंड इसको आप फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लुक देता है, हल्की सी शाइनिंग दे देता है। अलग से आपको इसमें हाईलाइटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसा है। इसमें 2 कलर शेड टोन है, लाइक एक गोल्डन है एक सिल्वर है, तो मैंने गोल्डन में मंगाया है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो वाला मंगा सकते हो। कुछ इस तरह से है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको लाइक फाउंडेशन के साथ अगर आप मिक्स कर लेते हो, मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ था, तो इसके साथ अगर आप मिक्स करते हो एक शाइनिंग सी आ जाती है फाउंडेशन में, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले एक नॉर्मल सा बेस था और जब हमने इसके साथ मिक्स किया तो एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है एंड बहुत ही अच्छा मेकअप लुक निकल के आता है। तो नेक्स्ट बात आती है कॉन्टोरिंग की। फेस पे कॉन्टोरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। लाइक कभी कभी मेरे को लगता है लाइक आज मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम पे फेस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा हेवी लग जाता है कई बार। तो अगर आप कॉन्टोरिंग करते हो तो आपका एक फेस लुक निकल के आता है एंड थोड़ा सा पतला भी लगता है। तो एक मैंने एक कॉन्टोरिंग की पैलेट मंगाई है, ये है वेट एंड वाइल्ड की एंड काफ़ी अच्छी है। वेट एंड वाइल्ड के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो आप डेफिनेटली इनके लिए जा सकते हो। लाइक मेरे पास इसकी एक आई शेडो पैलेट भी है, तो वो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है एंड काफ़ी सही रहते हैं, पिगमेंटेड होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। एंड ये देखिए आपको 2 पार्ट्स में मिल जाता है, ब्राउन कलर में एक वाइट कलर में, और बहुत ही अच्छी कॉन्टोरिंग करनी चाहिए क्योंकि कई लोग होते हैं कि कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप कॉन्टोरिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक लगता है उससे भी, एंड कॉन्टोरिंग आप कर सकते हैं। लाइक अगर आपका हेवी फेस है तो उसको थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा लुक पा सकते हैं। क्योंकि शुरू में मुझे भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा लगता था यार बेफालतू की चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती लगानी पड़ रही हैं। लाइक अभी जब मेकअप यूज़ करती हूँ तो लगता है नहीं यार सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्किप कर सकें स्टेप को। तो धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ती है तो चीज़ों का भी यूज़ करना भी अच्छा लगता है एंड वो उनका पता भी चलता है कि हमारे फेस पे वो कैसे वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली मैंने कॉन्टोरिंग के लिए ये मंगाई है एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेकअप वीडियो मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। एंड आपने काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हो, कौन से आप अप्लाई करती हो अपने फेस पे, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ और ये मेरे को मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको परचेज़ करने की, तो फाइनली मैंने इनको परचेज़ कर लिया। तो लाइक बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं दिमाग में कि यार कौन सा कलर जाएगा। मैं कई बार फाउंडेशन भी मैं बहुत सारे लगा चुकी हूँ मतलब अभी तक, तो उनमें भी कई बार होता है कहीं एक नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो वो काफ़ी सारा मतलब गड़बड़ा देता है मामला।
तो मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ भी शेयर करूं और आपके लिए थोड़ी बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है ये आई शेडो पैलेट। वैसे तो कई सारे लोग आई मेकअप पहले करते हैं एंड देन बाकी सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं पहले अपना बेस सेट करती हूँ एंड देन आई मेकअप करती हूँ। मेरा इस तरह का कुछ फंडा है। एंड ये मैंने मंगाई है फ्रूट पाई फीलिंग की, और मैं चाहती तो थी कि रेवोल्यूशन की मंगाऊँ, बट उसमें थोड़ा सा कलर रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे। बेसिकली कुछ पैलेट्स जो थी वो न्यूड शेड में आ रही थी एंड कुछ थोड़े से और दूसरे शेड्स में आ रही थी, बट मेरे को थोड़े से इस टाइम जो चाहिए थे कलर्स ब्राइट शेड्स चाहिए थे। एंड आजकल मैं थोड़ा सा आई मेकअप भी करना स्टार्ट मैंने किया है, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, सिंपल सा एक पिंक कलर लगा लिया या फिर एक कुछ भी, मतलब एक ही शेड के साथ मैं मेकअप करके अपना कर लेती थी वीडियोस को। बट दिस टाइम मैं अब थोड़ा सा आई मेकअप पे भी थोड़ा सा लुक्स करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है अब मेकअप करना। एंड ये मैंने मंगाई है। एंड एक मैंने आपको मीशो से भी दिखाई थी, मीशो वाली मेरी वो डैमेज रिसीव हुई थी, बट ये मुझे परफेक्ट रिसीव हुई है। तो मुझे सबसे पहले टेंशन तो यही थी कि मुझे अच्छे से रिसीव हो जाए। एंड कलर शेड टोन आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैट फिनिश भी मिल जाती है आपको, शाइनिंग फिनिश भी मिल जाती है, एंड कलर शेड टोन्स की वैरायटी खूब सारी है। एंड इसमें शेड्स के नेम भी लाइक आपके फ्रूट्स वाले हैं, इसमें मिल जाता है आपको मैंगो, शुगर केन, ग्रेप, कोकोनट, काफ़ी सारे कलर शेड्स हैं और उनके नाम जो हैं फ्रूट्स पे हैं। और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। इसको अब देखते हैं कि ये पिगमेंटेड है कि नहीं है। और इसमें मैं लेती हूँ ये वाला कलर, ये है क्रैनबेरी, और एक और लेते हैं, एक ग्रीन लेती हूँ, एवोकाडो। तो ये दो कलर्स मैंने ले लिए हैं और इनको मैं लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही हल्के से लिए थे और काफ़ी अच्छे हैं, पिगमेंटेड है, सॉफ्ट है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हार्श हैं और अप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा है इनका टेक्सचर, भी कलरफुल सा। अगर आपको आई मेकअप करने का शौक है तो आप इस तरह का ले सकते हो। आपको मैं प्राइस इसका स्क्रीन पे शो कर दूंगी। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेरी जो डिमांड थी वो कलरफुल के लिए थी, तो मैंने इसके लिए जाने के लिए ज़्यादा प्रेफर किया। और नेक्स्ट आता है अब हमारा काजल, एंड ये है हमारा मेबलिन का कोलोसल काजल, और ये काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। ये दो का सेट मिलता है, एक मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो एक बिल्कुल पैकिंग में था। एंड काफ़ी अच्छा है ये भी। एंड ये जो मैंने लगाया हुआ है काजल, अभी वियर करा हुआ है, ये मेबलिन का ही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। एंड ये तो आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते होंगे, तो इसको ज़्यादा इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ये वाला काजल यूज़ करता है, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा ये ब्रश। मतलब कुछ लोग तो अपने फिंगर से भी ये सारा मेकअप लगा लेते हैं एंड कुछ लोग ब्रश का यूज़ करते हैं। तो मेरा तो ये फंडा है, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं मतलब ब्रशेस के हेल्प से लगाती हूँ, और जब मेरे पास मुझे जल्दी काम करना होता है तो मैं फिंगर्स की हेल्प से लगाती हूँ। तो मैंने ब्रश मंगाए थे, क्योंकि जो मेरे पहले ब्रश थे वो थोड़े से पुराने हो गए, एंड मैंने ये वाले ब्रश मंगाए हैं। अब की बार टोटल आपको 10 पीसेस मिल जाते हैं। एंड ये बहुत ही प्यारे ब्रश हैं, और इनका जो ये टेक्सचर है ब्रिसल्स का, ये भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। और ये भी मैंने एक हरा भी कर दिया, ये अपने फिंगर का इस पे से उतर गया। एंड बहुत अच्छी अच्छी शेप्स हैं इनकी, काफ़ी काम आने वाले हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सस्ते से हैं, तो इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। इनको आप अपने बच्चों को भी, लाइक आपकी डॉटर है तो उसके लिए भी ख़रीद सकते हो। एंड इस तरह का आपको एक फ़िश की एक क्यूट सी शेप भी मिल जाती है, लाइक कॉन्टूरिंग के लिए भी काम आ सकती है ये। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो, पकड़ने में काफ़ी हैंडी है। लाइक आजकल ब्राउजिंग का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड हालांकि मुझे उसका कुछ डिफरेंस नहीं लगता था, कॉन्टूरिंग कर रहे हो या ब्राउजिंग कर रहे हो, मुझे तो एक ही चीज़ लगती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी मेकअप वीडियोज़ देखती हूँ, और एज सच मुझे तो पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसा ख़ास लगा नहीं है। तो इस तरह के ब्रशेस मिल जाते हैं, तो इससे चाहे तो आप कॉन्टूरिंग कर लो, चाहे ब्राउजिंग कर लो, दोनों चीज़ें कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है। एंड काफ़ी अच्छी है, ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड इजी टू वॉश हैं। आप आराम से इनको नॉर्मल वाटर में धो सकते हैं। कभी भी ब्रशेस को हॉट वाटर में ना वॉश करें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये प्रोडक्ट, लाइक ये है आफ्टर मेकअप के लिए, एंड ये भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगा है इसका मुझे। लाइक जब आपका मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपका मेकअप है उसको सेट करने के लिए चाहिए होता है, तो वो है ये। एंड काफ़ी अच्छा रहता है, इसको आप अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे करके लगा सकते हो, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रहने में काफ़ी हेल्प करता है ये।
तो ये है कलर बार का और इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो बेसिकली सेटिंग स्प्रे है एंड बाद में आपको अपने मेकअप को सेटल डाउन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो आप, एंड काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा ग्लो सा भी प्रोवाइड करता है और मेकअप काफ़ी टाइम तक टिका रहता है। तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ एंड ये मुझे बहुत अच्छा है, इसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। तो जिन प्रोडक्ट्स को मैं ऑलरेडी ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ उनके लिए मैं हाईली कह सकती हूँ कि आप ये जा सकते हैं। एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मुझे लग रहा था कि मुझे परचेज़ करने चाहिए, तो मैंने वो भी आपको दिखाए हैं और इनका रिव्यू आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक अप्लाई करके मैं एक मेकअप लुक सोच रही हूँ, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलेगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलिएगा। गिव अवे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डू चेकआउट एंड पार्टिसिपेट कीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, कौन से आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।